हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिचा's लाइफ साइंस चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर रिचा और आज हम डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसे इलोंगेट करते हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द लीडिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड को इलोंगेट करते हैं जो कि रेप्लिकेशन फोक के साथ साथ इलोंगेट होता है। सेकेंड ऑप्शन है द लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड को इलोंगेट करते हैं जो कि रेप्लिकेशन फोक के साथ साथ इलोंगेट होती है। थर्ड ऑप्शन है द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड को इलोंगेट करते हैं लेकिन रेप्लिकेशन फोक के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ ऑप्शन है द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड को ही इलोंगेट करते हैं लेकिन वो रेप्लिकेशन फोक से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आइए इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं, जिसमें से एक का जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है उसका ओरिएंटेशन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको दो स्ट्रैंड्स दिख रही हैं डीएनए की। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होती हैं। तो ये वाली स्ट्रैंड आपको दिख रही है लीडिंग स्ट्रैंड, इसका ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो जब डीएनए पॉलीमरेज आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो उसे पॉलीमराइजेशन के लिए पहले से कुछ प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो जो प्राइमेज एंजाइम है वो हमेशा 3 प्राइम OH पे ही अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, यानी कि यहाँ पे प्राइमर आके ऐड होता है, फिर पॉलीमरेज जो होता है वो अपनी एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो पॉलीमरेज होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता है। यानी कि अगर यहाँ पे प्राइमर अटैच हुआ है तो वो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो देखिए इस स्ट्रैंड में उसको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये कंटिन्यूस होता रहेगा। जैसे जैसे हेलिकेज यहाँ पे अनवाइंडिंग करेगा, डीएनए की जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वैसे वैसे फोक जो है वो खुलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और ये कंटिन्यूसली इसका सिंथेसिस होता जाएगा। लेकिन इस टेम्पलेट में अगर हम देखें तो इससे अपोजिट इसका जो ओरिएंटेशन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है। यानी जब यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा तो जब जब ये ओपन होंगी स्ट्रैंड तो यहाँ पे न्यू एक 3OH होगा, 3 प्राइम होगा, यहाँ पे एक 5 प्राइम होगा। तो जब प्राइमर ऐड होगा, मान लीजिए इतना भाग खुला डीएनए का, तो ये प्राइमेज के लिए 3 प्राइम एंड हुआ और ये 5 प्राइम एंड हुआ, तो प्राइमर यहाँ आके ऐड होगा और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इधर साइड इस डायरेक्शन में अपनी सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो ये जो सिंथेसिस हो रहा है ये टुकड़ों में होगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स सिंथेसाइज हुए हैं इसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं आप देख रहे हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी इलोंगेट कर रहे हैं, लेकिन फोक के किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए फोर्थ, यानी कि द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। When DNA polymerase is in contact with guanine in the parental strand, what does it add to the growing daughter strand? देखिए ये पूछ रहा है कि अगर DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज थर्ड, तो वो पेरेंटल DNA स्ट्रैंड पे अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो न्यू स्ट्रैंड पे क्या ऐड करेगा। तो देखिए मैंने जब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से पेयर होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से और एडेनिन थायमिन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, साइटोसिन, यानी कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से पेयर करेगा, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ग्रोइंग डॉटर स्ट्रैंड पे साइटोसिन ऐड करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, एनी डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली इज कॉल्ड। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लाज्मिड, क्रोमोसोम, जीनोम, रेप्लिकॉन। हम एक एक करके चारों को देखते हैं। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए क्या होता है कि डीएनए की पैकेजिंग
एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में न्यूक्लियस में होती है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये कुछ हमें यूं दिखाई देता है। जीनोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जैसे कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी होता है। फोर्थ ऑप्शन है रेप्लिकॉन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन 4 डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। तो जैसे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या बैक्टीरियल सेल होती हैं उसमें एक ही ORI होती है, यानी एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए हम उसे मोनोरेप्लिकॉनिक कहेंगे। लेकिन जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो इसके साइज में, इसकी तुलना में ज़्यादा साइज होता है, उसका बड़ा साइज का होता है, तो उसमें मल्टीपल ORI होती हैं, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती हैं, इसलिए उसे हम मल्टी रेप्लिकॉनिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेप्लिकॉन। फोर्थ क्वेश्चन है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है रिक्वायर द एक्टिविटी ऑफ ओनली अ डीएनए पॉलीमरेज फॉर सिंथेसिस, यानी इसके सिंथेसिस के लिए सिर्फ एक डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। सेकेंड ऑप्शन है रिक्वायर ओनली आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी फॉर सिंथेसिस, यानी इसकी सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। थर्ड ऑप्शन दिया है आर मेड व्हेन डीएनए इज एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन, यानी अगर किसी डीएनए पे यूवी रेडिएशन पड़े तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आर कंपोज्ड ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डीएनए और आरएनए से मिलके बनते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो दो स्ट्रैंड होती हैं, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, ये डिसकंटिन्यूस जो सिंथेसिस हो रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का, इसमें होता है प्राइमर। प्राइमर में हमेशा आरएनए प्राइमर्स होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज, उससे डीएनए बनता है, इसलिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है वो आर कंपोज्ड ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई इज। तो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है इसमें से जो कि ई कोलाई में रेप्लिकेशन का काम करता है, मतलब पॉलीमराइजेशन का काम करता है। तो हम जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है इन प्रोकैरियोट्स द लैगिंग प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय, यानी प्रोकैरियोट्स में लैगिंग प्राइमर्स कौन रिमूव करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसका काम होता है मिसमैच डीएनए को हटाना, यानी कि अगर 3 प्राइम OH जो ग्रोइंग चेन होती है इस पर गलत डीएनए न्यूक्लियोटाइड लग गया है तो वो उसको हटा देता है। सेकेंड ऑप्शन है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करता है, यानी कि वो स्ट्रैंड को जोड़ता है। थर्ड ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, जब भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया, मतलब जो आरएनए प्राइमर है वो उसको हटा देता है और उसकी जगह पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, डीएनए पॉलीमरेज 1। फोर्थ ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये सब हम जानते हैं कि इसका काम होता है पॉलीमराइजेशन, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। सेवेंथ क्वेश्चन है द बैक्टीरियल एंजाइम दैट चेंजेस पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए इनटू नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए इज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए को नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए में चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनए की पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग होती क्या है। तो देखिए, जो डीएनए का कॉन्फर्मेशन होता है वो होता है राइट हैंडेड, यानी कि जो डीएनए की कॉइलिंग होगी वो राइट हैंडेड कॉन्फर्मेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो एकदम टाइट कॉइल्ड हो जाएगा, इतना कि जब तक वो नॉट जैसा ना हो जाए। तो इस राइट हैंडेड सुपर कॉइलिंग को हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। लेकिन इससे अपोजिट अगर नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए को देखें तो वो लेफ्ट हैंडेडली कॉन्फर्मेशन
उसका लेफ्ट हैंडेड होता है, यानी कि वो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होगा। इसका राइट हैंड से लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होने का मतलब ये है कि डीएनए का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए हेलिकेस। डीएनए हेलिकेस वो एंजाइम होता है जो स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे एक सिजर काम करती है वैसे इसका काम होता है, ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता जाता है जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है। सेकेंड ऑप्शन है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज एक टोपो आइसोमरेज एंजाइम है जो कि डीएनए की सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में चेंज कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डीएनए गायरेज। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो होते हैं जब 2 स्ट्रैंड सेपरेट होती है और रेप्लिकेशन बबल बनता है, तो वो स्ट्रैंड आपस में फिर से पेयर ना हो जाए, उसके लिए एसएसबी प्रोटीन आके इस पे बाइंड कर जाते हैं जो इसे स्टेबिलिटी देते हैं और इसे वापस से पेयर होने में रोकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज वो होता है जो पॉलीमराइजेशन का काम करता है, प्रूफरीडिंग का काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डीएनए गायरेज, जो कि पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए को नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए में चेंज कर देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।